ऑफ लाइन। स्लोप का मतलब होता है ढलान। ठीक, कोई चीज़ कितना ज़्यादा ढलान पे है उसी को हम चेक करते हैं। आपको समझ में आ गया। स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमें लाइन दिया रहता है, ध्यान देना, जो भी हमें लाइन दिया रहेगा, ठीक है, उसका हम tan थीटा फाइंड करते हैं। कहाँ से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज करिए ये हमारे पास कोई लाइन है, ठीक, ये हमारी कोई लाइन है। मान लो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, अब अगर हमें इसका स्लोप निकालना है, स्लोप होता क्या है, किसी भी लाइन का हॉरिजॉन्टल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में tan थीटा। ठीक, किसी भी लाइन, मतलब यहाँ से जो भी थीटा दिया गया जाएगा आप उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, इससे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो ये जो tan थीटा होगा इसका ना, इस स्लोप कहलाएगा। ये इसका क्या है, स्लोप है। तो स्लोप ऑफ लाइन बराबर क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। ठीक, ज़्यादा करके स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, इसलिए m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या हो गया, जो हमारी लाइन रहेगी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो थीटा बना रही होगी उसका tan थीटा ही क्या होगा, हमारा उस लाइन का स्लोप होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखना थोड़ा सा इसका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग। कोई भी लाइन कितना टेढ़ा हो सकता है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना। ये मतलब किसी भी लाइन पर कितना ढलान पॉसिबल है, आप लोग यहाँ पर देखना। ये हमारे क्वाड्रेंट, या तो लाइन इस थीटा से कितना बना ले, एक्यूट एंगल बना ले, या तो लाइन एकदम खड़ी रहे, या तो लाइन कितना बना ले, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद अगर इस लाइन को आप लोग रोटेट करोगे तो ये लाइन क्या करेगी, फिर से आके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये जो थीटा यहाँ पर वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, हाँ, वो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, वो थीटा हमारा 0 से 180 डिग्री के बीच में वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर लिख लेना स्लोप ऑफ लाइन में थीटा हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 180 डिग्री के बीच में लेंगे। इससे ये पता चलता है कि हमें थीटा कहाँ से कहाँ तक, आप ही सोचिए ये मार्कर है, ये हमारा हाथ है, या तो मार्कर हमारे हाथ के पैरेलल हो तो इसका ढलान आप इस पे आएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन आप कहीं भी फिसलेंगे नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, अब इस पे मान लीजिए बॉल रखते हैं, ऐसा मान लीजिए बॉल रखते हैं, तो बॉल किधर ढलान बना के आएगी, इधर आएगी। अब जैसे जैसे हम उठाएंगे इसका ढलान बढ़ रहा है, उठाते गए इसका ढलान बढ़ रहा है, उठाते गए ढलान इसका बढ़ रहा है। ठीक, अब इधर आएंगे तो इसका जो ढलान है वो नेगेटिव आने लगेगा। ठीक, तो समझ रहे हैं ना? अब थीटा अगर 180 कर दिए तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अब इसका ढलान फिर से 0 हो गया। इसका मतलब ढलान जो है 0 से इस तरीके जो है वेरी कर सकता है, 0 से इनफाइनाइट तक इसका स्लोप आ सकता है। लेकिन अब इसके नीचे जाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हमेशा थीटा कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 180 डिग्री तक ही लेना है। कहाँ से मेजरमेंट करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो आपको दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हमेशा थीटा आप कहाँ से कहाँ मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक, थीटा मेजर कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। इससे तुम्हारा स्लोप क्या होगा, इनसे स्लोप क्या आएगा, स्लोप कैसा आएगा, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक, वो डिपेंड करेगा किस पे, थीटा पे। लेकिन आपको स्लोप पता कहाँ से करना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्लोप। अब देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमें थीटा नहीं दिया, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिए गए, तो उससे हम स्लोप कैसे निकालेंगे, आइए चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर 2 पॉइंट दिए हों हमारे लाइन पे तो उससे स्लोप कैसे निकालेंगे।
ध्यान देना यहाँ पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, मीन्स हॉरिजेंटल एक्सिस, और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस। ठीक, अब सपोज करिए ये लाइन हमारी गई है, ये देखिए। ठीक, हाँ आपको एक बात बता दें, अगर लाइन का एक एंड आप फिक्स कर दे रहे हैं, लाइन का एक एंड आप फिक्स कर दे रहे हैं, एक को चलने के लिए फ्री कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रे। अब बार बार ये तीर दे के परेशान मत हो। अगर आप लाइन के दोनों सिरों को मूव में रख रहे हैं, मतलब ये लाइन के दोनों सिरा हैं, ठीक, इनके दोनों पॉइंट चलते जा रहे हैं, मतलब कोई एंड नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉरी ये हमने इसे लाइन बोल दिया। लाइन तो सभी हैं लेकिन लाइन के ये पार्ट हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल में लाइंस होगा। ठीक, और अगर मान लीजिए आप दोनों पॉइंट को फिक्स कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक, तो जब भी आप लाइन ड्रा करें तो दोनों एंड को मूव में रखें। ठीक है, ये फिक्स है, दोनों एंड चल रहे हैं इसलिए लाइन बना, एक एंड फिक्स एक चालू है इसलिए ये रे बन गए। जैसे आप यहाँ पर टार्च ले लें, ये आपका टॉर्च है। ठीक, आप टार्च से फोकस करेंगे। ठीक, तो टार्च का एक एंड फिक्स है, इधर चल रहा है। ठीक, और ये क्या हो गया, ये आप समझ लीजिए कि एक बल्ब को जलाइए, ठीक है, और दोनों तरफ जो है कॉनकेव लेंस लगा दीजिए। इसको जो है इसके फोकस पे रख के, दोनों के फोकस पे रख के दोनों तरफ कहाँ यार आशीष। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें दो पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है, ये रहा, मान लीजिए P पॉइंट दिया है x1 कामा y1, Q पॉइंट दिया है x2 कामा y2। ठीक, यहाँ पर दोनों फोकस पर रख के करिए, तो ये देखिए दोनों तरफ मूव करेगा। ठीक, अब हमें इसका स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर एक, यहाँ से देखिए y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, बोलिए y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। ठीक, वैसे यहाँ पर x एक्सिस से डिस्टेंस जो ये y कोऑर्डिनेट दिया गया है, y एक्सिस से डिस्टेंस जो इसमें x कोऑर्डिनेट दिया गया है। ठीक, इसका मतलब अगर हम आपसे ये वाली दूरी पूछें, ये वाली दूरी, तो बताइए कितना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, x2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है। हमको बीच वाला चाहिए, तो क्या कर दोगे इसको, x2 माइनस x1। ठीक, वैसे ही अगर हम ये वाली डिस्टेंस पूछें तो ये बता दीजिए कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, y2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, y1 है। तो बची वाली डिस्टेंस y2 माइनस y1 है। अब स्लोप हम कहाँ से फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से देखते हैं कि हमारा लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया है। ठीक, उसी का हम जब tan थीटा लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, स्लोप, यानी इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा। अब सेम देखिए, ये ट्रायंगल और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बने, दोनों क्या है, दोनों सिमिलर हैं यार। ये एंगल ऐसे ही देख लीजिए कि ये अगर थीटा है, 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, और ये देखिए इसके परपेंडिकुलर वो 90 डिग्री हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक, तो सेम यहाँ पर भी tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दिस हाइट अपॉन दिस, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा। तो हमारा स्लोप कितना आ गया यहाँ पर, स्लोप मतलब m इक्वल टू कितना आ गया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये है हमारा फार्मूला। इसको याद कैसे करेंगे, तो आइए यहाँ पर देखिए, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर गिवन। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, बराबर y2 मतलब सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन
सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे निकालना है। ठीक, आइए 2-4 एग्जांपल करते हैं तो ये एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्लोप ऑफ लाइन का डिफिनीशन लिखाने जा रहे हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो बोर्ड में बैठ के एग्जाम पेपर मतलब बोर्ड का एग्जाम देंगे, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है आपसे स्लोप का डिफिनीशन ही पूछ ले। तो यहाँ पर देखना डिफिनीशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन्स। देखा, slope of line means the slope of line means the tan theta tangent tan of theta that is formed by line with horizontal axis in anti-clockwise direction where theta should be lie zero to 180 degree। ठीक, स्लोप ऑफ लाइन मीन्स द tan ऑफ थीटा दैट इज फॉर्म बाय लाइंस विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। थीटा मतलब वही थीटे की बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर्म बाय लाइंस विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेयर थीटा जो है इतना होना चाहिए। ठीक, यही आपका स्लोप का डिफिनीशन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये हमारी लाइन है, मान लीजिए ये कोई लाइन है, जनरल लाइन हम बना दे रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल लाइन। तो यही लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना थीटा बनाएगी उसका टैन ही हमारा क्या होगा, स्लोप होगा। मीन सी एम बराबर टैन थीटा। थीटा मेजरमेंट किधर करेंगे, ए सी डब्ल्यू डायरेक्शन, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप लोग इतना लिख देना, शायद एग्जामिनर जो है, नहीं यार एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये रहा आप लोग के लिए। आइए क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर आप नोट कर सकते। सपोज करिए हमें किसी लाइन पे, यहाँ पर ध्यान देना, ये हमें पॉइंट थी। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमें ये पॉइंट दिया गया है 1,2 एंड मान लीजिए 5,7। ये किसी लाइन पे पॉइंट है। ठीक, ये दो पॉइंट है, एक P है 1,2 और Q है कितना 5,7। हमसे इससे पूछ रहे हैं कि आप इसका जो है स्लोप फाइंड करके बताइए। तो आप क्या करेंगे, स्लोप के लिए यहीं सीधे निकालिए। तो m बराबर क्या लिखेंगे, ये वही फार्मूला याद कर लीजिए, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो y2 मतलब 7 माइनस y1 मतलब 2 अपन x2 मतलब 5 माइनस x1 1। ठीक, बताइए इसका स्लोप कितना आया, बोलो। 7 में से 2 गया कितना बचेगा, 5, 5/4 इसका स्लोप है। उसी प्रकार से आपको मान लो -2,3 एंड 5,7 दे दिए। अब इसका स्लोप पूछ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, लगा दीजिए इसमें फार्मूला m बराबर क्या लिखना है, y2 माइनस y1। आप देखिए, आप चाहे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 करें, चाहे y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, एक बार आपको क्लियरिफाई कर देते, नहीं तो आप लोग गलत सुन लोगे तो उल्टा सीधा कर दो। y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, दोनों ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए, नीचे से ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस y2 हो जाएगा प्लस y1 अपान नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस x2 प्लस x1। ठीक, इस माइनस को उड़ा दीजिए तो ये हो गया y1 माइनस y2
अपॉन x1 माइनस x2। मतलब जो भी होगा, अगर आप किसी एक पॉइंट का दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका चाहे वो मतलब वर्टिकल पॉइंट हो चाहे हॉरिजॉन्टल, तो दोनों चेंज होंगे। और अगर आप किसी पहले के ले रहे हैं तो दूसरा भी पहला ही लेना पड़ेगा। ठीक, ये बात यहाँ पर चल रही। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक याद कर लीजिए, ये वाला। ठीक, तो y2 माइनस y1 7 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस, देखिए 5 माइनस क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर -2 लिखना। ठीक, m बराबर 7 में 3 गया 4, ये प्लस हो जाएगा 7। ठीक, तो इस तरीके से स्लोप हम फाइंड करते हैं। अब बुक में से देख के जितने क्वेश्चन है आप सॉल्व करना, ना समझ में आए जो तो उसको कमेंट में डाल देना, उसको सॉल्व करके दिया जाएगा ना। आप व्हाट्सएप चैनल पे कमेंट में लिख देना। आइए हम लोग देखते हैं यार कि अगर दो लाइन हमारे पैरेलल हो या दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या करेंगे, क्या कंडीशन क्या होगी, उसके बारे में सोचते हैं। पहला हम देख लेते हैं, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखना, ये हमारा है क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स है वाई है। सपोज करिए हमारे पास दो लाइन है, एक ये है, ठीक, एक ये है। हमने ऐसा मान रखा है क्या है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब क्या है कि इनके बीच में आप कहीं भी चले जाएं, इनके बीच आप कहीं भी चले जाएं, मिनिमम डिस्टेंस जब पता करेंगे तो वो क्या होंगे, बराबर। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है पैरेलल का डिफिनीशन। तो आप मिनिमम डिस्टेंस कहीं भी लेंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर। अगर मान लो ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए, सपोज करो ये है AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो गया AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल टू G। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये D1 D2 D3 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये पैरेलल कंडीशन है। हमें इससे नहीं मतलब है, हमें ये देखना है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो हमारे पास स्लोप के फॉर्म में क्या कंडीशन मिलने वाला, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, स्लोप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात है यार, ये हो गया। मान लीजिए ये क्या है, θ1 है, ये क्या है, θ2 है, इसका स्लोप क्या है, m1 है, इसका स्लोप क्या है, m2 है। तो बताइए m1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 मतलब पहले लाइन का स्लोप, यही थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाया रहेगा इसी tan थीटा लेना है, तो tan θ1। ठीक, और इसके लिए क्या करेंगे, m2 के लिए tan θ2। ठीक, हमको पता है कि दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। व्हेन टू लाइन्स पैरेलल, व्हेन नहीं, यहाँ पर वेयर लिखिए, वेयर, हमको पता है ना कि वेयर टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक, तो इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए अभी तो हम यहाँ से आपको स्लोप निकालना बता देते हैं, यहाँ से ये देखिए, ये जो लाइन लिखे हैं ना, इनसे हम स्लोप निकालना बता दें, लेकिन अभी नहीं, अभी हम आगे जब टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दबाजी मत कर। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस से क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे, मतलब θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा। जब θ1 इक्वल टू θ2 आएगा तो इनके स्लोप क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा परपेंडिकुलर पैरेलल का। ठीक है, अब आइए हम लोग सीखते हैं किसका, परपेंडिकुलर का। ठीक, आप लोग से एक बार फिर करें, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करना। ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डाल लीजिए व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ऐसे लगाइए परपेंडी, यहाँ लर लिख दीजिए। ठीक, आइए ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, सपोज करिए ये हमारी एक लाइन है और एक ये लाइन है। ये लाइन मान लीजिए यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक,
अगर ये थीटा है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, होगा कि नहीं? ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक। ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा टोटल 180 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है। नहीं, ये होगा इस ट्राइंगल के लिए सिर्फ होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके लिए क्या हो जाएगा, जो भी एंगल यहाँ पर होगा 180 डिग्री में माइनस करेंगे वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, सपोज करिए इसका स्लोप क्या है, m1 है और इस लाइन का स्लोप क्या है, m2 है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ये अगर थीटा है तो ये वाला हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल टोटल 180 अंश बनाता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल से, ठीक। और इतना एंगल क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो आप इसको घटा देते, ये घटेगा, इसमें से कितना बचेगा, 90 डिग्री प्लस माइनस माइनस जाएगा थीटा, यानी ये वाला कितना हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो हमें इससे नहीं मतलब है, हमें हर एक लाइन का स्लोप चाहे जो भी लाइन हो, ये वाली लाइन जा रही है ना, ये जो कि इस वाली लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, ठीक। तो हमें जब भी लाइन का स्लोप निकालना होगा, हमें इसके इस वाले एंगल से नहीं मतलब है, हमें उसी एंगल से मतलब रखना है जो एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बना हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब उस लाइन से, उस लाइन के द्वारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना होगा, उसी से सिर्फ मतलब है। आइए इसका स्लोप निकालते हैं। m2 बराबर क्या हो जाएगा, tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक। और यहाँ पर देखना tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा ले रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़कर सेकंड में आके कहीं लाई कर रहे हैं, ठीक। तो आपको पता है ASTC रूल, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव, मतलब tan जो भी आएगा निगेटिव आएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये क्या हो गया, किसका स्लोप हो गया, m2 का। और m1 को बताइए क्या होगा, m1 को तो आपको दिख ही रहा है, क्या है, tan थीटा, ठीक। तो अब हमें एक ऐसा वैलिड मतलब कंडीशन निकालना है कि जो हमारे दो लाइन परपेंडिकुलर है उनका स्लोप के फॉर्म में क्या कंडीशन होगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम इन दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें, m1 इंटू m2 कर दें, तो बताइए tan थीटा इंटू -1/tan थीटा क्या हो गया, कट गए ना। यानी कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ध्यान देना, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या देगा, -1 देगा। ध्यान देना, इसको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो ये हर जगह यूज होने वाला है भविष्य में। यानी कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का मल्टीपल क्या होगा, -1 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब ढेर सारे लाइन ले लेना, ठीक है, और उनका जो है स्लोप निकालना। अगर उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे -1 के बराबर आ गया तो वो लाइन क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।